देखा था हम लोगों ने सिंपल वे में किस तरह से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने हैं और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने देख लिया था। अब क्योंकि हमको पता है कि कई सारी कैलकुलेशंस हो जाती है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने में, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया हमने, मिलर ब्रिस्लो प्रिंसिपल जो है इसको यूज करने लगे। तो क्या था कि मिलर ब्रिस्लो जो थे इन्होंने अपना ही एक सिंप्लीफाइड वे में किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है ये उन्होंने बताया। तो ये लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी तक हमने कैलकुलेशन बेसिस पे किस तरह से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम निकालना है वो देखा था। अब हम किस तरह से अपने ग्राफिकल वेज में म्यूलर-ब्रिस्लो प्रिंसिपल के हेल्प से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एकदम इजीली बनाने वाले हैं वो देखते हैं। ठीक, तो यहाँ मैंने जो स्क्रीन पे लिख रखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ILD फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन in a structure is represented by its deflected shape obtained by removing the restraint offered by the stress function and introducing a directly generalized unit displacement in positive direction of that stress function. तो ये जो बेसिकली डेफिनेशन है इसको समझते हैं किस तरह से वो बोलना क्या चाह रहे हैं। इन्होंने सिंपली ये बोल दिया है कि हमको क्या करना है, जो भी हमको स्ट्रेस फंक्शन के लिए इन्फ्लुएंस डायग्राम बनाना है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है, आप क्या करो उस रिस्ट्रेंट को ही रिमूव कर दो। अगर आप उस रिस्ट्रेंट को रिमूव कर दोगे और फिर उस जगह पे एक यूनिट जो है मूवमेंट दे दो, ठीक है। यूनिट डिस्प्लेसमेंट दो या फिर जो भी है डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका रोटेशन भी हो सकता है, आपका ट्रांसलेशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट। जो भी रिस्ट्रेंट देना है आपको क्या करना है, उस रिस्ट्रेंट से आपको ILD निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिस्ट्रेंट हटाना होगा। रिस्ट्रेंट हटाओगे तो वहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट दोगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और फिर देखोगे कि अगर आपने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया उस जगह पे तो पूरे स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो देखो किस तरह से, मान लो हम एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं तो आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, सिंपली सपोर्टेड बीम्स की। ठीक, तो मैं बात कर लेती हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम्स। सिंपली सपोर्टेड बीम्स, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक करके सारे स्ट्रेस फंक्शंस की किस तरह से आपको ILD बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ मिलर-ब्रिस्लो प्रिंसिपल ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या स्ट्रेस फंक्शंस मैं लेके चलने वाली हूँ। मैं यहाँ पे चार ही स्ट्रेस फंक्शन है। देखो 2 पॉइंट पे हमको निकालना होगा, है ना, A और B पे। तो मैं बोल दूंगी कि मेरे को RA मतलब रिएक्शन एट A के लिए सिंपली वो अपना ILD बनाना है, रिएक्शन एट B के लिए, शेयर फोर्स एट D के लिए, मतलब शेयर फोर्स किसी भी पॉइंट मिडिल पॉइंट पे ही तो निकालना होगा, उसी मिडिल पॉइंट पे मुझे मूवमेंट बता दो। मान लो पॉइंट D है, पॉइंट C है, जो भी आपको नाम देना है। मैंने यहाँ तो मुझे क्या बोलना है, इन चारों के लिए मुझे क्या निकालना है, ILD निकालना है, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या माना, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो कुछ इस तरह से है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। एक तरफ से हिंज और एक तरफ से रोलर या फिर हिंज, जो भी आप मान लो, ये आपका सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। A और B मैंने ये दो नाम दे दिए, ठीक। यहाँ पे बीच में एक मैंने पॉइंट ले लिया D, जो कि A से स्मॉलर डिस्टेंस पर है और B से स्मॉल b डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन एट ए के लिए मुझे मिलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल की हेल्प से मुझे ILD बनाना है, ठीक। तो मैं क्या करूँ, इसके लिए लाइन्स में ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। इसके नीचे ही बनाना होगा, मान लो कुछ इस तरह से, है ना। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बनाना है यहाँ पे ILD। पहला किसके लिए, RO के लिए, है ना। अच्छा, तो
तरह से ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, आरे के लिए बनाना है। तो ये मैंने आरे के लिए इस तरह से ड्रॉ किया। अब देखो आपका प्रिंसिपल क्या बोल रहा था, ये बोल रहा है कि आपको जो भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए आपको बनाना है उसकी जगह पे आप रिस्ट्रेंट रिमूव कर दो, है ना, रिमूविंग द रिस्ट्रेंट, और फिर क्या करो, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दो, ठीक है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फिर किस तरह से आपका स्ट्रक्चर मूव कर रहा है वो आप देख लो, राइट। तो मैं क्या करूँ, मैं चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ आरे के लिए निकालना है, मतलब मुझे ये क्या करना है, इसका रिस्ट्रेंट मूव करना है। मूव करना मतलब मैंने ये हटा दिया, मान लो ये हिंज हटा दिया मैंने, और इसकी जगह पे मुझे क्या देना है, एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट मान लो इतना है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैं वाइट से ना बनाए, किसी और कलर से बनाती हूँ। ठीक है, मैंने ब्लू से बता रही हूँ। ये हो गया यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट मतलब 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हो गया। बाकी स्ट्रक्चर कैसे मूव करेगा, यहाँ पे तो हिंज ही है ना, तो ये तो मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर लीनियरली कुछ इस तरह से आ गया, राइट। तो ये बन गया आपका इन्फिनिट लाइन डायग्राम। मतलब आपका जो पॉइंट ए था वो मूव करके ए डैश पे चला गया, है ना, और ये बन गया आपका बी वहीं पे रहा, क्योंकि बी तो रिस्ट्रेंट है, राइट। ए का ही रिस्ट्रेंट हटाया हमने और डिस्प्लेसमेंट देख लिया। तो ये हो गया आपका रिएक्शन ए के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अब मान लो यही मुझे आरबी के लिए मेरे पास जगह है, मैं यहाँ ही बना सकती हूँ। तो मैंने आरबी के लिए बनाना सोचा, तो अब क्या करूँगी, लाइन तो मैंने ये है आपका ए बी, राइट, हो गया ए बी। अब मुझे क्या करना है, बी के लिए बनाना है, तो बी का रिस्ट्रेंट हटाना है, राइट। बी का रिस्ट्रेंट हटाना है तो मतलब मैंने बी पर एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे देना है, क्योंकि हट गया रिस्ट्रेंट, तो राइट, रिएक्शन हटाना है, तो ये रिएक्शन हटा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया। और ए पे तो नहीं हटा सकते क्योंकि ए के लिए नहीं पूछा, तो ए पे अभी हिंज है हमारा, ये हो गया यूनिट, राइट। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस तरह से मैंने आर ए और आर बी बना लिए। बी आपका मूव होकर बी डैश पे चला गया, ए आपका वहीं रहा। तो ये आपके आर ए और आर बी के लिए क्या बन गया, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बन गया। अब देखो, ये दो चीजें तो आपको क्लियरली समझ में आ गई, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अभी मुझे शेयर फोर्स एट डी, मतलब इस पॉइंट पे शेयर फोर्स के लिए मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है। तो मैं क्या करूँ, रिमूव करती हूँ सबसे पहले, तो पूरे हटा देती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हुआ, है ना। और मेरे को कुछ इस तरह से मैंने ये इस तरह से लाइन्स रिमूव कर दी। अब मुझे क्या करना है, शेयर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना के दिखाना है। मैंने यहाँ देखा शेयर फोर्स एट डी, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। सिंपली मैंने क्या लिया, इस तरह से मेरे पास बीम है ए बी। अब मुझे ये है ए और ये है बी, है ना। अब मुझे एक पॉइंट डी पे, मतलब ये डी कुछ यहाँ से आ रहा है, डी पे मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि शेयर फोर्स कितना होगा। तो देखो शेयर फोर्स आपको जब भी निकालने हो, तो मैं सिंपली यहाँ बता रही हूँ, शेयर फोर्स मतलब आपको क्या होता है, बीम को बीच में से तोड़ के एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे जाना होता है, यही तो होता है ना शेयर, पॉजिटिव शेयर लगाना है। ये मान लो आपका हिंज है, ठीक, ये पॉइंट हिंज था, ये ए बी है, ये ए है, ये बी है ना। अब मुझे क्या करना है, ये डी पॉइंट है, मान लो डी पे मेरे को हिंज करना था, सॉरी शेयर फोर्स लगाना था पॉजिटिव। पॉजिटिव शेयर आप किस डायरेक्शन में, ये तो हमको पता ही है ऑलरेडी कि पॉजिटिव शेयर और यूनिट का देना है, राइट। यूनिट का पॉजिटिव शेयर देना है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पार्ट नीचे ये पार्ट ऊपर जाना चाहिए। अब अगर इस तरह से है तो हमारा ये जो बीम है वो क्या
ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, बीम इस तरह जाएगी, राइट, और ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा क्योंकि हमको पॉजिटिव शेयर वो भी यूनिट का लगाना है। कितना? यूनिट का। तो ये इतना डिस्टेंस कितना हुआ? ये हो गया आपका इक्वल टू 1, और लग गया पॉजिटिव शेयर, ये पार्ट नीचे आया, ये पार्ट ऊपर आया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा शेयर फोर्स डायग्राम बनाने में। तो आपको क्या करना है, क्योंकि डी पे हमको शेयर फोर्स बनाना था, तो कुछ इतना यहाँ पे मान लो, कुछ इतना है ऐसे, तो मैं बोलूँ कि टोटल टोटल डिस्प्लेस, हाँ, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये हो गया यूनिट का, ठीक है। ये यहाँ से इस तरह से मिलेगा, पॉजिटिव बनाना है, और ये यहाँ से इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और ये जो है कितना हुआ, ये डिस्टेंस, ये हो गया यूनिट का, है ना, ये हो गया यूनिट का इक्वल टू 1, क्योंकि शेयर हमको यूनिट देना है ना, डिस्प्लेसमेंट यूनिट देना है, इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट है, शेयर। जब ये आप यूनिट दे रहे हो, ठीक है, और आपका ये जो है थीटा होगा और ये भी थीटा, दोनों का एंगल जो है आपका सेम होगा, ये आप देखना, ठीक है। और क्या चीज, मान लो ये डी डैश है, ठीक है, ये भी डी डैश है, ये मैंने बोल दिया कि y1, और ये मैंने बोल दिया y2, ये डिस्टेंस, ठीक है, y1 y2। अब ये मुझे बतानी है कि डिस्टेंस कितनी होगी, ये पार्ट तो पॉजिटिव है, ये पार्ट नेगेटिव है, और मुझे डिस्टेंस बतानी है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं सिंपली बोल सकती हूँ y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 होगा, यस होगा। मैं ये बोल सकती हूँ, अगर मान लो हाँ, तो यहाँ से अगर मान लो ये थीटा, मान लो ये हमारा थीटा 1 है ना, क्योंकि ये y1 है तो मैंने थीटा 1 बोल दिया, ये y2 है तो मैंने ये थीटा 2 बोल दिया, राइट। तो अगर मैं बोलूँ तो मैं थीटा 1 निकाल सकती हूँ, कितना होगा, y1 अपॉन ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस a है, तो बोल सकती हूँ y1 अपॉन b। थीटा 2 निकालूँ तो y2 अपॉन a, राइट। और क्यों, क्योंकि हमारे थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होंगे, ये आपको यहाँ से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, दोनों पैरेलल होने चाहिए, और ये निकल के भी पैरेलल आएंगे। आपको कुछ इस तरह से डिवाइड करना होगा कि कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि थीटा 1 शुड बी इक्वल टू थीटा 2, राइट। तो ये, और ये पूरा यूनिट होना चाहिए, बस ये दो कंडीशन हो आपके पास, आप शेयर फोर्स के लिए आईएलडी बना देते हो, ठीक है। तो जब मैंने ये काम किया तो मैंने क्या देखा, मैं सिंपली बोल सकती हूँ y1 अपॉन बी शुड बी इक्वल टू y2 अपॉन ए, है ना। तो अगर मैं सॉल्व करूँ, y1 में लिख सकती हूँ 1 माइनस y2 यहाँ से, बाय बी इज इक्वल टू y2 बाय ए। अगर मैं ये सब सॉल्व करूँ, ठीक है, तो फाइनली मैं क्या देखूंगी, मैं देखूंगी कि मेरा y2 की वैल्यू आती है a बाय एल, ठीक है, और मेरा y1 की वैल्यू आती है b बाय एल। ये सब सॉल्व करना, तो आप निकाल के देखोगे फाइनली, तो आप किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है मतलब, तो आपका y2 जो है, ये डिस्टेंस कितना है ना, मतलब y2 की वैल्यू कितनी होगी, a बाय टोटल एल, ए बाय टोटल एल प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। और यहाँ y1 की वैल्यू कितनी होगी, b बाय टोटल लेंथ, b बाय टोटल लेंथ। अच्छा, कंफ्यूज ना होना उसके लिए मैं क्या करूँ, सॉल्व करके ही बता देती हूँ। अब देखो, जैसे मैंने इतना स्टेप कर लिया, इसके बाद में अगर आगे करूँ तो मैं आगे क्या बोलूँगी, इससे इसमें निकाला, तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ कि अगर 1 अपॉन बी, ठीक है, इक्वल टू y2 टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, राइट, ठीक है। इस तरह से अगर मैंने सॉल्व किया, देन वी कैन से 1 अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी y2। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, बी से बी कैंसिल, राइट, तो y2 हमारा, ये a प्लस बी क्या है, l है, तो y2 हमारा क्या हो जाएगा, a बाय एल, y2 इज इक्वल टू a बाय एल। तो ये मैंने इस तरह से सॉल्व किया। तो यहाँ से आप शेयर फोर्स निकाल सकते हो, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया शेयर फोर्स का। सिंपली आपको क्या करना है, दोनों पार्ट लिए और एक को ऊपर उठा दिया, एक को नीचे उठा दिया, ठीक है, किस हिसाब से, पॉजिटिव शेयर के हिसाब से। और पॉजिटिव शेयर क्या होता है, जो आपका ये वाला साइड है ये अपवर्ड, और लेफ्ट वाला साइड है वो डाउनवर्ड, और यूनिट का डिस्प्लेसमेंट देना है, दैट्स इट, ये हो गया आपका शेयर फोर्स। और किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, ये चीज़ें याद रख लेना कि y2 जो आपका ये जो प्रोपोर्शनल लेंथ है उसकी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और
यहाँ पे y ओनली प्रोपोर्शनल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब ये हो गया, ठीक। हमारे पास ये बचा है एम डी। मोमेंट के लिए निकाल लेते हैं, तो मैं इसको रिमूव कर दूँ। मोमेंट के लिए अब आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, देखो आपको मोमेंट रिलीज करना है पॉइंट डी पे। अब मोमेंट रिलीज करने के लिए हमको पता है कि हम क्या करते हैं, हिंज का यूज करते हैं, राइट। हमने आज तक कहीं पे भी अगर हमको मोमेंट रिलीज करना हो, वी वर जस्ट यूजिंग हिंज। तो अभी मैंने भी क्या किया, अब मुझे बनाना है मोमेंट एट डी के लिए। तो मुझसे ये बोला जा रहा है कि मोमेंट एट डी पे मुझे बताना है। पहले मैं क्या करती थी, कैलकुलेशंस करती थी, राइट। अब मैं क्या करूँ, ये पॉइंट हो गया मेरा, ये ए था, राइट, और यहाँ से बी आ रहा था। मैंने क्या करना, हिंज लगा देना है, ठीक है। डी पॉइंट पे हिंज लगा दिया मैंने, यहाँ तो हिंज लगाया, तो ये क्या होगा, ये बी था। हिंज लगाया और मुझे क्या करना है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब यूनिट रोटेशन देना हो, क्योंकि मोमेंट की बात है तो मुझे थीटा यूनिट रखना है ना। मुझे यूनिट रोटेशन दे देना है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अपवर्ड गया और ये अपवर्ड गया, तो कुछ इस तरह से आपका जो है मोमेंट बनेगा, ठीक। अब क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट है ना, ये तो मैंने अलग अलग बनाया है, दोनों एक ही पॉइंट है तो ये मिल जाएंगे, ठीक है। मिल के यहाँ पे एक आपको पोजीशन देंगे और क्या बोलेंगे कि आपका रोटेशन जो है इक्वल टू वन होनी चाहिए, मतलब ये जितना भी मूव हुआ थीटा वन मान लो, ये जितना भी मूव हुआ थीटा टू मान लो, तो थीटा वन प्लस थीटा टू, यही तो होगा टोटल रोटेशन इस पॉइंट का। ये आपका वन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको यूनिट रोटेशन देना था। तो सिंपली अब मैं यहाँ बना सकती हूँ, क्या करूँगी, यूनिट रोटेशन देना है मेरे को, जैसे यहाँ हुआ और ये लो बन गया आपका मोमेंट, ठीक। और क्या, ये हो गया आपका थीटा वन, ये हो गया आपका थीटा टू, है ना। और सिमिलरली ये भी आपका थीटा वन हो गया, थीटा टू, आधी तो ज्योमेट्री है यहाँ पे, ठीक। ये डिस्टेंस मान लो आपने वाई दे दिया, ये आपको बताना है, ये ए था ये सी था, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बोला थीटा वन और थीटा टू इक्वल टू वन होंगे, और थीटा वन की वैल्यू आपकी क्या होगी, इज इक्वल टू वाई बाय ए होगी, है ना। और थीटा टू भी आपका क्या होगा, वाई बाय बी होगा। सिंपली मैं थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू वन बोलती हूँ ना, तो मैंने वाई बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन बोला, और यहाँ से मेरे को मिला वाई कॉमन लिया मैंने, है ना। तो बोल सकती है ए प्लस बी बाय ए बी इक्वल टू वन, है ना। तो मेरे को वाई मिल गया, क्या मिला, वाई इज इक्वल टू ए बी बाय ए प्लस बी कितना है, एल। लो मैंने फाइनल वैल्यू निकाल दी, ये क्या आएगा यहाँ पे, ए बी बाय एल। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये बस याद रख लो कि ए बी बाय एल के रेशियो से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये केस हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड का। यहाँ तक हमने सबको समझ लिया कि किस तरह से मिलर-डिस्ट्रॉ प्रिंसिपल आपको लगाना है, और आपको शेयर फोर्स के लिए क्या करना है, और अब मूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, हिंज लगा के खत्म करनी है बात। ये हो गया आपका सिंपली सपोर्टिंग के लिए। अब मैं क्या बोलूँ, ओवरहैंग बीम के लिए निकालते हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट, ओके लेट अस टेक नेक्स्ट न्यू पेज। तो मैं न्यू पेज से मैं बात कर रही हूँ, तो इसके लिए ओवर हैंग बीम्स के लिए, है ना। अब मुझे ओवरहैंग बीम्स की बात करनी है, ठीक है। ओवरहैंग बीम की भी बात कर लेते हैं, कैसे, कुछ इस तरह से होगी ना आपकी ओवरहैंग बीम। अब देखो सिंपली सपोर्टेड है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, बस आपके लिए सब चीज़ जो है इजी होने वाली है, ठीक है। किस तरह से ओवरहैंग, देखो वो भी समझ लेते हैं कैसे निकालना होगा। अब मान लो ये आपने बोला सिंपली सपोर्टेड है कहाँ पे, ए पे, है ना। और यहाँ पे इस तरह से रोलर लगा हुआ है मान लो बी पे, ठीक है। और एक पॉइंट के बीच में डी मैंने लेना ही है, क्यों, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी शेयर फोर्स और मोमेंट निकालने होंगे, ठीक। एक पॉइंट मैंने इसको मान लिया एफ, और इसको मैंने मान लिया, सॉरी ये ई है और ये है एफ, ठीक। तो ये हो गया आपका ओवरहैंग ई एफ, ठीक है। अच्छा अब इस ओवरहैंग की डिस्टेंस है ई, ठीक। इस ओवरहैंग की डिस्टेंस है एफ, और मेरे को ये
पता है, ये तो मैं आज तक, ये टोटल इसकी लेंथ होती है एल, है ना, टोटल लेंथ इसकी एल है, और ये डी पॉइंट ये हो गया ए, और इतना मैंने मान लिया बी। ठीक, इतना मेरे को लेके चलना है। अब मुझे क्या बोलना था कि मेरे को इस पॉइंट से, अब देखो ओवरहैंग बीम में भी हमको 4 केसेस के लिए तो निकालना ही है ना, कौन कौन से, आर ए, है ना, आर बी, और शेयर फोर्स एट डी, और मोमेंट एट डी पे मुझे इन चारों के लिए आप बता दो क्या होगा इन्फिल्ड लाइन डायग्राम। ठीक, अब ये सब चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है, लेकिन कैलकुलेशन बेसिस पे। अभी क्या एकदम ग्राफिकल बेसिस पे किस तरह से लॉजिक अप्लाई करना है और निकालना है, ये हम देख रहे हैं, राइट। तो अभी क्या करूँगी मैंने आर ए के लिए लेना था, अब मैं आर ए के लिए बना रही हूँ। तो पहले ये हैश लाइन कर लूँ, ये हो गई हमारी हैश लाइन। ठीक है, ये हुआ। अब भी मुझे क्या करना है, आर ए के लिए बनाना है। ओके, आई थिंक इट नीड्स मोर हैच लाइन। तो यहाँ से लेके चले, एक यहाँ से लेके चले, एक यहाँ से लेके चले, एक मुझे यहाँ पे चाहिए होगा डी पे। ठीक है, ये हो गया, एंड आई नीड सम हैचिंग। ठीक है, अब ये हुआ। अब मुझे क्या करना है, आर ए के लिए, आर ए के लिए मुझे यहाँ पे मतलब क्या बनाना था, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है। तो अगर मैं ये कर रही हूँ तो मुझे सिंपली पता है कि मेरे को आर ए को क्या करना होगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, आर ए को ऊपर उठाया, कितना, कुछ यहाँ पे यूनिट, राइट। तो ये हुआ यूनिट। अब क्या होगा, और बी आपका क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, बी बंद हो जाएगा क्योंकि बी पे तो जरूरत नहीं है। अब देखो, क्योंकि ये इस तरह से है, अब आपका नीचे वाला पॉइंट ये ई वाला भी इस तरह से जाएगा, और यहीं से ये ओवरहैंग है, ये उठ जाएगा क्योंकि रिस्ट्रेंट तो अब है नहीं यहाँ पे, तो ये भी उठ के अपना ऊपर तक चला जाएगा। तो ये बन गया आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, किसके लिए, आर ए के लिए। और ये वैल्यू आपकी 1 है, ये वैल्यू है इक्वल टू 1। अच्छा, और ये है आपका ई पॉइंट, राइट, ई डैश, ये 1 हो गया। और ये आपका हिंज्ड है ऑलरेडी, ये आपका एक थीटा हुआ। अब ये टोटल एल है, ये आपका ई है, ये वैल्यू कितनी होगी आप बता सकते हो, ये आपकी सिंपल एल प्लस ई बाय एल हो जाएगी। कैसे, एल प्लस ई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है ना, सिमिलर ट्रायंगल लगा लेना यहाँ पे, एक ये सिमिलर ट्रायंगल है, एक ये सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप सिंपली लगाओगे तो एल प्लस ई बाय एल आ जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, और ये आपका पहले तो नेगेटिव है, और ये आपका पार्ट पॉजिटिव है पूरा, ये भी पॉजिटिव है ना, और ये नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा आपका एफ बाय एल, सिमिलर ट्रायंगल लगा लेना इसमें और इसमें, तो आ गया एफ बाय एल, क्योंकि डिस्टेंस एफ था। ठीक है, और ये एंगल सेम है। अच्छा, तो ये आपने बना लिया आर ए के लिए। सिमिलर वे में अगर मुझे आर बी के लिए बनाना हो तो मैं क्या करूँगी, बी पे उठा दूंगी इसको, ये बी पे कितना उठ जाएगा, यूनिट उठ जाएगा, है ना, ये यूनिट उठा, और ये कुछ इस तरह से मिला, और यहीं से ही पीछे जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ही सीधे जाएगा ऊपर। बन गया ये किसके लिए, आर बी के लिए। और आपकी वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, ये बंद कर देना, मतलब मैंने ये बंद नहीं किया, ये क्लोजिंग एट द एंड इज इम्पोर्टेंट। ठीक है,
वो इसको बंद करेंगे, ये बन गया आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज लिखने हैं। तो यहाँ पे आपका फिर से ये क्या हो जाएगा, एल प्लस एफ बाय एल, और ये आपका ई बाय एल, ये नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव, और ये आपका होगा 1। अब इसके हिसाब से आप जो है वैल्यूज निकाल लोगे, ये एंगल सेम होंगे। ठीक, ये हो गया आपका आर ए और आर बी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अभी मुझे शेयर फोर्स एट डी के लिए बनाना है। ठीक, शेयर फोर्स एट डी, तो रिमूव करती हूँ इसको और फिर से wait, I think I need to remove all. चलो, तो मेरे को क्या देखना है, शेयर फोर्स एट डी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देखना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका शेयर फोर्स एट डी। अब देखो, सिंपली सपोर्टेड के लिए तो आपको पता ही है, ओवरहैंग के लिए क्या करना है, जिस डायरेक्शन में आपका आ रहा हो ना, वो उसी डायरेक्शन उसका और खींच दो, है ना, यही तो कर रहे हैं। तो ये मेरी लाइन पे यहाँ पे डी के नीचे भी ड्रॉ करनी है। चलो ब्लू से हो गई, कोई नहीं। तो मुझे क्या करना है, डी पे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाना है। तो मेरे को ये पता है कि यूनिट का मैं डिस्प्लेसमेंट देती हूँ शेयर फोर्स में, क्या करूँगी, तो मैं सिंपली इस तरह से करूँगी, इस तरह से करूँगी, और यही चीज़ पीछे आ जाएगी क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, और यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से होगा, और ये चीज़ ऊपर जाएगी, है ना, और ये यहाँ से मिल जाएगी, ये यहाँ से मिल जाएगी, और यहाँ सेंटर से तो मिल ही गया, और सेंटर से कितना होगा, यूनिट, यूनिट का होगा, ये आपका बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, राइट, और ये कितना v बाय एल हमको पता ही है, a बाय एल हमको पता ही है, तो ये हो जाएगा f बाय एल, और ये हो जाएगा e बाय एल। ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, राइट। अच्छा, बन गया शेयर फोर्स के लिए। सिंपली अगर मुझे बनाना है मोमेंट के लिए, अब मुझे मोमेंट के लिए बनाना है। ठीक, अब मुझे मोमेंट के लिए बनाना है, तो मैंने क्या किया, इस तरह से मेरे पास है डी पे मोमेंट बनाना है, बना दो, किस तरह से कर देते, हिंज लगाना था, हिंज लगाऊंगी तो मैं ये पार्ट कुछ इस तरह से जाएगा, है ना, ये इस तरह से जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है तो ये सिमिलरली यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा ई, ठीक, और ये यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और इसको आप बंद कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मोमेंट एफ डी के लिए आपका शेयर फोर्स डायग्राम। सिंपली अब यहाँ कर दो आपका, और ऐसे में क्या होना चाहिए आपका, ये थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और ये ए बी बाय एल आता था, ये हमने देखा हुआ है ना, और ये आपका थीटा 1 हो जाएगा, सिमिलरली ये आपका थीटा 1, ये आपका थीटा 1, थीटा 2, ये आपका थीटा 2। ठीक, और जब क्योंकि ये थीटा 2 है, और तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा 2 इंटू एफ, तो ये हो जाएगा एफ ए बाय एल, एफ ए बाय एल के बराबर आएगा, एंड ये आपका थीटा 1 इंटू ई हो जाएगा, जो कि आएगा बी ई बाय एल के बराबर।
ठीक, ये कैसे भाई? मैंने ये थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू कैसे लिख दी? मुझको पता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 1, है ना? और थीटा 1 आपका फिर किसके बराबर हो जाएगा? ए बी बाय एल इंटू ए, ये तो 1, ए बी बाय एल इंटू ए, है ना? तो ये हो गया, और इसका मतलब आपका क्या है? बी बाय एल, और थीटा 2 ए बी बाय एल इंटू बी, तो ये आपका बराबर आया ए बाय एल के। बस, तो ये आपका सिंपली इस तरह से हो गया, ये मैंने यहाँ लिख दिए। और ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका बन गया ओवरहैंग बीम के लिए। अब एक और चीज रह जाती है, कैंटिलीवर, ठीक है ना? कैंटिलीवर के लिए आप किस तरह से बनाओगे वो भी देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। एक और पेज ले लेती हूँ नेक्स्ट। सो ऑन द नेक्स्ट पेज वी आर continuing with cantilever beam, ठीक है? ये वो हमारा कैंटिलीवर बीम के लिए। अब कैंटिलीवर आपका सिंपल ही होगा इस तरह से, है ना? अब मुझे क्या करना है? मुझे इसके लिए चारों चीज़ें बनानी है। आई होप मैं इसके नीचे ही बना लूँ, ठीक है? तो मेरे को क्या, चार किस किस के लिए? ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, तो मुझे बनाना है आर ए के लिए, आर बी के लिए, आर एंड शेयर फोर्स एट डी एंड मोमेंट एट डी। अब यहाँ पे अब डी ले रहे हैं तो एक पॉइंट लेना ही पड़ेगा, ये हो गया डी मान लो, ठीक है? अब डी के नीचे भी एक लाइन खींच देते हैं क्योंकि काम आएगी ये भी। चलो, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है? आर ए के लिए बनाना है सबसे पहले। आर ए के लिए बनाना है तो मैं क्या करूँ? पहले बीम ए भी बना लूँ। मैंने ये बीम ए भी बना ली, रिएक्शन एट ए मुझे देना है ना? अब क्या क्या करती थी मैं रिएक्शन एट ए देने के लिए? मतलब मैं आर को अपवर्ड कितना यूनिट उठाती थी, है ना? यूनिट उठाया मैंने, चलो उठा दिया। अब क्या करूँगी? क्योंकि ये अपवर्ड उठेगा तो उसके हिसाब से पूरी बीम ऊपर जाएगी। अब क्योंकि देखो इस पॉइंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये पॉइंट भी आपका ऊपर उठ जाएगा। बस उठ गया, ये इसको वापस यहाँ से मिला दो, बन गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। ये आपका आया यूनिट का, राइट? 1 1, ये भी 1 हो गया, और पॉजिटिव। सिंपल आपका हो गया शेयर फोर्स डायग्राम फॉर आर ए। अब मुझे बनाना है आर बी के लिए, ठीक? आर बी के लिए बनाना है तो मैं क्या करूँ? मैंने ये बीम बनाई, ठीक है? ये मेरी बीम है ना? ए और बी। अब आर बी के लिए मुझे बनाना था, आर बी के लिए बनेगा, पहले बात आप ये बताओ, बी पे कोई रिएक्शन आएगी? नहीं आएगी तो फ्री पॉइंट है, तो क्यों करेंगे हम भाई? आरबी के लिए कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, है ना? शेयर फोर्स भी नहीं होगा, तो बी पॉइंट के लिए कुछ नहीं कर सकते मैं, ठीक? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मेरा पॉइंट है आरबी का नाम का कोई चीज़ आएगी ही नहीं। क्या आ सकता है इसके अलावा? इसके अलावा का मूवमेंट एट ए आ सकता है, ए पे मूवमेंट आ सकता है ना? हाँ आएगा। तो अगला मैं क्या करूँ? आरबी ना करके अब मैं मूवमेंट एट ए बना रही हूँ, क्योंकि यही हो सकता है, बी पे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना? तो मैंने क्या किया? मूवमेंट एट ए के लिए अब मुझे क्या करना है? ए पे मूवमेंट देना मतलब यहाँ पे यूनिट रोटेशन देना है, राइट? यूनिट रोटेशन दिया किस तरह से? तो पॉजिटिव रोटेशन देना होगा। ये इस तरह से आपकी बीम है। अब मुझे क्या करना है? ये फिक्स ना मान के मुझे हिंज मारना पड़ेगा, तभी तो रोटेशन दे पाऊंगी। रोटेशन दिया मैंने कितना? थीटा का इक्वल टू 1, राइट? तो ये टोटल एल है, तो एल में जाके आपका एल के बराबर आ जाएगा। तो मैंने सिंपली, अगर मैं यूनिट रोटेशन दे रही हूँ तो एल से कुछ इस तरह से आपका ये जाएगा, यस, ठीक? और यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू हो जाएगी, आपका थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर थीटा 1 है, ये लेंथ एल है, तो ये भी आपका एल के बराबर ही आएगा, राइट? थीटा 1 है ना, तो ये आपका हो गया इक्वल टू एल। डायग्राम पे मत जाना, ये एल है ये एल है बराबर नहीं लग रहा है, बट इट शुड बी इक्वल टू एल, ये आपको याद रखना है, ठीक?
अब मैं नेक्स्ट बनाना चाहती हूँ शेयर फोर्स एट डी के लिए। ठीक है, मुझे शेयर फोर्स एट डी बनाना है। तो मैंने सिंपली क्या किया, डी पे शेयर फोर्स था, मैंने इस तरह से खींच दी। अब मुझे शेयर फोर्स चाहिए डी पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, देखो मेरे पास बीम इस तरह से है ना, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे कहीं पे डी है। अब इस केस में मुझे क्या करना होगा, डी पे शेयर फोर्स देना है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ये पार्ट तो ऊपर उठेगा, है ना। अब उसके हिसाब से ये भी ऊपर उठ जाएगा ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो फिक्स है, राइट, ये तो कहीं नहीं जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से ही आपका चलाएगा। तो मैं यहाँ क्या बोल सकती हूँ, I'll say this part will go up, it will go up, क्योंकि दूसरे पॉइंट पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, दूसरा पॉइंट भी ऊपर उठ जाएगा। और कितना, यूनिट, ठीक है। लेकिन ये पार्ट जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ फिक्स है। कहाँ जाएगा ये, फिक्स्ड है, मूवमेंट भी नहीं हो सकता, समझ लेना, याद रखो। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मैंने बोला ये इक्वल टू 1, यूनिट का आया पॉजिटिव, शेयर फोर्स डायग्राम। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे मोमेंट एट डी बनाना है, मोमेंट एट डी बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपली ये मान लो ये है, ठीक। अब मोमेंट एट डी देना है, मोमेंट एट डी देना है, तो उसके लिए भी अब हम क्या करते हैं, सबको पता होगा, हिंज लगाएंगे डी पे। अब डी पे अगर मैंने हिंज लगाया, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, तो ये कोई पार्ट हिलेगा नहीं। अब हिंज लगाया, मुझे यूनिट रोटेशन देना होगा, यहाँ पे दे दिया मैंने, थीटा इज इक्वल टू 1 का। और ये पार्ट इस तरह से, तो ये आपका क्या हो गया, ए, ये ए है, तो ये डिस्टेंस यहाँ की ए है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये इस तरह से आपका डी पे रोटेट तो हुआ, लेकिन दूसरा पार्ट रोटेट नहीं हुआ, क्योंकि दिस इज फिक्स्ड। तो मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, क्योंकि ये हिंज है, सो इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। और क्या, ये आपका वैल्यू हो जाएगी ए के बराबर, क्योंकि ये ए के बराबर है, रोटेशन आपको यूनिट देना है और नेगेटिव। तो ये आपका हो गया क्या, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बीप का, किस तरह से, ये उन्हें, कोई बात नहीं, ये इस तरह से आपका हो गया ILD, ठीक है, फॉर मोमेंट। तो इस तरह से आपके बेसिक कंप्लीट होता है मिलर लॉ प्रिंसिपल का। अब बेसिक जो हमने पिछले बार क्वेश्चंस कराए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को किस तरह से आप मिलर लॉ से अब आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, वो आप ट्राई करना। और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको खुद ही बताने वाली हूँ। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोग को क्लियर हो मिलर लॉ प्रिंसिपल। और इसके हिसाब से अब आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।